हम्म तो हम लोग केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन का एक ग्रुप है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो बता दूं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है तो सारे ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन उसको ध्यान में रखना है और कंसेप्ट के साथ उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मैंने चैप्टर उठाया तत्वों का वर्गीकरण, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 40 क्वेश्चन हैं, करीब करीब 40, 35, 40 के आसपास हैं। आप लोगों को जाना नहीं है, पूरा वीडियो आराम से देखो और जाओगे भी कहाँ, फुर्सत में हो आराम से बैठे रहो और वीडियो चालू करो और आराम से देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आएगा सुनने में। अगर ये चैप्टर थोड़ा सा पहले से पढ़े होंगे अपने स्कूल्स में या फिर अपने कोचिंग वोचिंग कहीं भी पढ़े होंगे तो मज़ा आएगा। मतलब कि ये 40 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पूरी तरह से याद हो जाएगा और दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के पहला कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या क्या है। तो आपको बता दें कि जो आधुनिक हमारी आवर्त सारणी बनी हुई है उसमें जो है उसमें 7 आवर्त बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हैं हम लोगों के, 7 आवर्तों में बांटा गया है। और इसमें कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूहों की संख्या कितनी है, और समूह जो है उसको 18 भागों में बांटा गया है। आपको बता दें जानकारी के लिए, अगर भूल गए होंगे आप लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये 18 ये ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करते करते ये 18 तक ये हमारे जो समूह कहलाते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये समूह कहलाते हैं और ये हमारा आवर्त कहलाता है। तो हमारे पास कुल कितने आवर्त हैं? 7, और समूह कितने होते हैं? 18। ऊपर से जो नीचे जाता है वो कहलाता है समूह, और ये जो जाता है क्षैतिज जाता है, बाएं से दाएं की तरफ जो क्षैतिज तक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त। तो इस बात को समझ लेना है कि समूह कितने हैं टोटल हमारे पास? 18, और आवर्त कितने हैं टोटल? 7। किसमें? आधुनिक जो हमारी सारणी बनी हुई है आवर्त का आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी हुई है उसमें 7 हमारे आवर्त हैं और 18 समूह हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर, ध्यान दीजिए, सल्फर के बारे में कह रहा है कि सल्फर जो है उसमें कुल कितने ज़्यादा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं। तो सल्फर का होता है आपका, सल्फर ये होता है 16, और इसको लिखते हैं 2 8 10 और 6 16। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 16 को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये पहला सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट सेल में 6 हैं। इसको 8 की जरूरत होती है, लेकिन क्या है इसमें 6 ही बचते हैं। तो कह रहा है बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो हमने अभी बताया था कि जो उदग्र स्तंभ होते हैं ऊपर से नीचे जो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। चौथा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आपको जानना चाहिए कि जो प्रथम वर्ग जो है, पहला वाला जो है, इसको कहते हैं हम लोग क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, पहला वाला जो वर्ग चलता है ऊपर से नीचे की तरफ जो पहला चलता है उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, और दूसरा वाला जो है उसको कहते हैं मृदा क्षारीय धातु। पहला वाला को क्षारीय धातु, दूसरा वाला को मृदा क्षारीय धातु कहते हैं। अच्छा, पांचवा है कि आवर्त सारणी के में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में जो है शून्य समूह में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो शून्य समूह में कौन सा तत्व पाया जाता है? हमारा हीलियम। ये शून्य समूह का तत्व है। इसमें कौन सा तत्व है? ये होता है हीलियम होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन दिया हुआ है, तो हीलियम ही हो शून्य तत्व में पाया जाता है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए मीथेन जो होता है, मीथेन इसका होता है CH4 होता है। तो मीथेन में जो है सहसंयोजक बंधक कितने होते हैं? तो देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 4, ठीक। 4 इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 कितने होते हैं? बाह्यतम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब जब बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन हो गया यहाँ पे 4 अपने इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है इस तरह से,
देखिए बाह्यतम के ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर घुमा रहा है और इंतजार में है कि कोई आकर के हमसे जुड़ जाए, क्योंकि यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन पे दोनों का काम चलता है। तो हाइड्रोजन सोचता है कि क्यों ना ऐसा करते हैं हम लोग कि कार्बन कह रहा है कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे ठीक है, एक मेरा सेल भरा हुआ है, 2 वाला तो मेरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सेल मेरा भर गया है। ये जो बाद वाला सेल है इसमें 4 है, जबकि और 4 चाहिए, तो 4 को इस तरह से देने के लिए तैयार होता नहीं है। तब ये कहता है कि ऐसा है कि जब कोई डायरेक्ट हमको दे नहीं पाएगा या मैं किसी को देने की स्थिति में नहीं हूँ चारों ये, तो ऐसा है कि सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए सबसे पहले इधर उधर कौन घूमते रहता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहता है कि भाई साहब मेरे पास 1 है और मैं चाहता हूँ कि 2 हो जाऊँ। 1 मेरे पास है और मुझे चाहिए मेरे सेल में, मतलब कि जो मेरा सेल है इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे कोई 1 और दे देता तो मैं भी हीलियम के जैसा हो जाता। हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है जो कि किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, एकदम ठीक है। कोई भी चाहता है यही कि हमको बहुत ज़्यादा किसी से किसी सामान को लेना देना ना पड़े, मैं अक्रिय बना रहा हूँ, मतलब कि किसी के साथ कोई रिलेशन न रहे। रिलेशन का मतलब कि लेन देन वाली स्थिति न रहे। हाइड्रोजन घूमते रहता है, तो हाइड्रोजन कहता है कि ठीक है मैं ही मिल जाता हूँ आपके साथ। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेकर आ जाता है, 1 यहाँ पे लेकर आ जाता है और 1 यहाँ पे लेकर आ जाता है। हाइड्रोजन घूम रहे हैं, एक एक लेकर यहाँ पहुँच गए। अब कहते हैं कि ठीक है अब क्या करो कार्बन जी कि आप जो है आपको 4 आपके पास ऑलरेडी है, आपको 4 की ज़रूरत है तो मेरा वाला ले लो। तो कार्बन कहता है कि ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए अब ये कार्बन कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी 4 थे, आपने एक एक हमको हेल्प दे दिया, तो ये आराम से 2 2 4 2 6 2 8, आराम से कार्बन भी 8 लेकर खुश। और हाइड्रोजन कहता है कि ठीक है मेरा वाला आप लेकर के काम चलाइए और आपका वाला मैं लेकर काम चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जो है एक इसके पास था, एक कार्बन वाला लेकर ये अपना काम चला रहा है, ये अपना काम चला रहा है। काम चला का मतलब क्या हुआ? यही अक्रिय बनने के लिए, हीलियम की तरह होने के लिए कि मैं भी ठीक ठाक हो जाऊँ, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ ये हीलियम बन जाते हैं, ये भी यहाँ हीलियम बनने के लिए काम चलाते हैं। तो इस सहसंयोजक बंधन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंधन जिसमें सहसंयोजक दोनों की भागीदारी हो, दोनों एक दूसरे से अपना काम चलाते हो लेकर के, वो उसका लेकर काम चलाए, वो उसका काम लेकर चलाए। कहता है कि जब कोई और नहीं मिल रहा है तो चलो इसी तरह से करते हैं, अपना आप एक लेकर के मुझे दे दो, आप भी खुश हो जाओ मैं भी खुश हो जाऊँ। तो कार्बन कितने लोगों के साथ बनाता है? 4 के साथ अपना सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो इसी को कहते हैं मीथेन, ये बनाता है। इसी को मीथेन कहते हैं कि कार्बन में जब 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो एक मीथेन का निर्माण करता है। मीथेन एक गैस है। वही कह रहा था क्वेश्चन में कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो कितने बन गए? 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन और 4 बंधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है, इसको मिटाते हैं, देखते हैं और आगे क्या है इसमें। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, और भी लोग दिए थे, लेकिन मेंडलीफ के बाद मेंडलीफ ने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने बनाया था। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें उस परमाणु द्रव्यमान को बेस में रखा था। लेकिन जो आधुनिक बना, आधुनिक जब आवर्त सारणी बनता है जिसको मोस्ले साहब बनाते हैं, मोस्ले साहब ने कहा, तो उनके आधार पर परमाणु संख्या यही है आधार। याद यही रखना कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनती है, जो नई वाली अभी जो हम लोग यूज करते हैं, वो वाली आवर्त सारणी जो है किसके आधार पर बना है? परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या को आप लोग पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या उसको कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की नहीं, किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर इन एनी एटम, तो एटॉमिक नंबर का सीधी सी बात यह है कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या हो जाती है। जैसे सोडियम में की परमाणु संख्या 11 है। 11 कहने का मतलब सीधा सा है कि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। और एक और चीज़ है कि परमाणु को कहा जाता है कि वो न्यूट्रल होता है, विद्युतता उदासीन होता है। इसका कारण ये है कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो जितने माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, उतने ही प्लस चार्ज।
तो सारे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। विद्युतता का मतलब विद्युत का मतलब ये हुआ कि उसमें चार्जेज हो प्लस और माइनस, ये दो चार्जेज हैं और ये दोनों चार्जेज इक्वल हैं तो कट करके शून्य हो जाते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाता है। तो परमाणु संख्या का मतलब ये होता है कि परमाणु संख्या का मतलब कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। आगे कह रहा है इसमें कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। अमोनिया NH3 इसी तरह लग जाएगा, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के कितने हैं 3 है, बस तो हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे, 1:3, 1:3 है। फिर कह रहा है इसमें लोहे के परमाणु संख्या क्या है, लोहे का परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद करते हैं कि 20 तक तो लगभग सारे स्टूडेंट को याद ही हो जाता है, 20 तक के परमाणु संख्या सबको याद हो जाता है लगभग। उसके बाद वाले को एक फार्मूला की तरह यूज करते हैं, एक बना लिया है सिस्टम कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी। देखिए साइंस का मतलब कि ये हो गया आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी, इस तरह से कुछ होता है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28, 29, 30। यहाँ पे पूछ रहा है फेरस, लोहे का क्या होता है, परमाणु संख्या कितना है, तो कितना है 26। आगे क्वेश्चन कह रहा है ये आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है। वर्गों की संख्या हमने बता दिया आपको कि 18 होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है। ओजोन O3, स्पष्ट हो गया 3, ठीक। आवर्त सारणी में कितने आवर्त, हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम तो देखिए कितने तत्व हैं कुल टोटल जो है, ये जीरो वाले जो तत्व हैं जो कि पूरे 18वां लास्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये ऐसे तत्व हैं जो किसी के साथ कोई अभिक्रिया करना नहीं चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती कभी कभी आजकल हो जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये लोग अक्रिय गैस हैं, ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं और जितने भी बाकी हैं इन्हीं के जैसा होना चाहते हैं, जो इसके आसपास करीब हैं चाहते हैं उसी के जैसा हो जाए, इसीलिए वो किसी न किसी के साथ संबंध बनाते हैं। कोई सहसंयोजक बनाता है बंधन, कोई आयनिक बंधन बनाता है, इस तरह से अलग अलग बंधन बना करके जुड़ना चाहते हैं इन्हीं के जैसा होने के लिए। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय गैस, हीलियम ही नहीं ये सारे अक्रिय हैं। इसके बाद इसमें कह रहे हैं आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, हो गया। त्रिक का नियम किसने दिया था, त्रिक और अष्टक का नियम आप लोग याद रखिए कि त्रिक का जो नियम जो था उसको किसने दिया था त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर ने, और अष्टक का नियम कौन दिया था, न्यूलैंड्स ने। डोबेराइनर, और इसको याद कर लेना है कि डोबेराइनर त्रिक का नियम दिए थे, उसके पहले मेंडलीफ से पहले इन्होंने सब दिया था, त्रिक का नियम और अष्टक का नियम। तो डोबेराइनर साहब दिए थे और न्यूलैंड्स साहब दिए थे अष्टक का नियम। आगे और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म इनका आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ, अभी हमने आपको बताया था कि मेंडलीफ साहब ने जो था वो किसका दिए थे आवर्त फलन, मेंडलीफ साहब ने दिया था आपका परमाणु द्रव्यमान के लिए, जबकि जो नया आधुनिक सारणी जो बनी आवर्त सारणी उसको मोस्ले साहब ने जो किया था उसमें किसमें था कि परमाणु संख्या। कह रहा है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, अंतिम सबसे अंतिम में कौन होता है, तभी हमने आपको बताया था कि निष्क्रिय गैसें होती है, सारी निष्क्रिय गैसें किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाती हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों के कौन सा गुण समान होता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कह रहा है कि इसमें कौन सा गुण समान होता है, माने कौन सा गुण उसमें समान होता है। जब हम लोग आवर्त सारणी में क्या कर रहा है इसमें तत्वों के कौन सा गुण आवर्त किसी आवर्त के तत्वों में क्या होता है, तो देखिए उसमें होता ये है कि उसके जो कक्षा में जो है वो जो होता है ना, वो कक्षों की संख्या वो बदलता नहीं है, उसमें परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है।
जो कक्षा एक बार जो तैयार हो गया आवर्त में किसी, तब इस आवर्त में जो है वो क्या होता है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन केवल बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो उसमें सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ही सिर्फ बढ़ती है, जो वो कक्ष की संख्या नहीं बढ़ती है। अगर कक्ष मान लो कि चौथा कक्ष है तो चौथा से पांचवा छठवां नहीं होगा, पहला से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा उस तरह से नहीं होगा, सिर्फ कक्षा एक ही होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जाएंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कक्ष की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। जब हम बाएं से दाएं मतलब कि आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं, आवर्त हमने बताया था ये वाला क्षैतिज वाला, तो बाएं से दाएं जब इस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या उसमें से कौन सा अम्लीय गुण क्या होता है। तो देखते हैं कि पहले क्षारीय धातु होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा था मृदा क्षारीय धातु, वो तो उसमें होता है, उदग्र स्तंभों में होता है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अम्लीय प्रकृति धीरे धीरे बढ़ते जाती है। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति बढ़ते जाती है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्न में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सिलिकॉन। मेंडली साहब ने ऑक्सीजन, सिलिकॉन और फास्फोरस के लिए जगह दे दिया था, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है, सिलिकॉन का 16 होता है, नहीं सिलिकॉन का 14 होता है, सॉरी, फास्फोरस का 15 होता है, इसका जगह दे, गैलियम का जगह नहीं दिए थे तो उसको डाल दिया गया था। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं आप लोग जानते हैं, फ्लोरीन होता है, इसके बाद कौन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ये हैलोजन तत्व होते हैं, 17 में आते हैं, समूह 17 के होते हैं। समूह 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा जो अभिक्रिया करता है, लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, 9, परमाणु संख्या 9। एकदम बेचैन रहता है कि नियॉन जैसा हो जाता है, एक कोई दे देता मुझे 10 होकर नियॉन की तरह हो जाता है, इसीलिए बेचैनी इसमें रहती है। और इसकी इतनी बेचैनी है कि ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। द्वितीय आवर्त में चलते हैं तो मान लीजिए कि पहला आवर्त में 1 हुआ, दूसरे में 2 हो गया, तो इसको मानते हैं हम लोग के, दूसरे को L मानते हैं, तो बाहर वाला सेल क्या कहलाता है, L। अच्छा, फिर कह रहा है इसमें कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। समूह 1 वाले को हमने बता दिया क्षार धातु। किसी तत्व में 2 शेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। 2 शेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, 2 ही हैं। पहला है, बता दें आपको इस तरह से कि पहला है और ये दूसरा है। पहला में 2 भर गए और दूसरे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 2 और 8, टोटल मिलकर के 10 नियॉन। पहले वाले में 2 ही आते हैं, दूसरे वाले में 8 आते हैं, दोनों मिलकर के सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, और सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 मतलब परमाणु संख्या 10, और परमाणु संख्या 10 वाले तत्व का नाम होता है नियॉन। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है बताइए आप लोग, 2। निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, दिया है, एक कार्बन दिया है, नहीं, एक 6 12 C दिया है, 8 16 D दिया है, 12 24 B दिया है, 9 19 A दिया है। तो 19 24 12 और 16 कौन से होंगे, तो 19, एक 9 है, एक 12 है, एक 6 है और एक 8 है। देखिए 9 6 8 और 12, 4 नंबर है। 9 वाला चाहता है 10 हो जाए, तो ये लेना चाहेगा, तो ये धातु नहीं होगा, धातु हमेशा देना चाहता है, दे करके चाहता है कि हो जाए, अक्रिय गैस हो, जैसा हम भी बन जाए। 6 वाला भी चाहेगा कि कोई हमको 10 जैसा होने के लिए भी चाहेगा कि हमको कोई 4 के साथ संबंध बना दे, कोई 4 हमको दे देता। 8 वाला क्या चाहेगा, ये भी 10 होना चाहेगा, क्योंकि चाहेगा कि कोई 2 हमको दे दे। यहाँ तीनों लेना चाहते हैं, 9 6 8 लेना चाहते हैं, लेकिन ये 12 जो है ये भी 10 होना चाहता है और ये दे करके
चाहता है कि कोई 2 ले ले लेकिन मैं 10 हो जाऊं। तो जो देना चाहता है वो धातु, जो लेना चाहता है वो अधातु, देने वाला हमेशा क्या होता है? धातु। इसलिए 12 वाला जो है ऑप्शन जो है, जिसका 12 परमाणु संख्या होगा वही धातु होगा। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन 17। देखिए ध्यान से इधर, क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7, और यहीं पे होता है आपका आर्गन, ये होता है 18, 2 8 8। आहा, अब ये क्लोरीन क्यों नहीं चाहेगा कि मैं भी आर्गन हो जाऊं? क्योंकि इसका पहला भी भरा है, इसका दूसरा भी भरा है, इसका तीसरा भी भरा है, यहाँ पे 1 की कमी हो गई। और जब 1 की कमी हो गई इसके पास, 2 8 7, इसकी 1 की कमी हो गई, तो वो चाहता है कि आहा कोई 1 दे देता तो मैं भी हो जाता 8 की तरह। ठीक, तो कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 7। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घतम रूप मोजले साहब की हमने बता दिया है आप लोग को। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की बाहर निकालना सबसे आसान है? M+, M2+, M3+। क्वेश्चन नंबर जो है वो कह रहा है कि किसका सबसे आसान है निकलना। एक दिया है M, एक M+, एक M2+, एक M3+। ये ऑलरेडी 1 दे चुका है इलेक्ट्रॉन, ये 2 दे चुका है, ये 3 दे चुका है। अब जो 1 दे चुका है वो तो लगभग अस्थायी अवस्था में है, तो वो क्यों अब बाहर निकालना चाहेगा? ये 2 देकर के अस्थायी बना है, ये 3 देकर के अस्थायी बना है। तो जो अस्थायी बनने के पोजीशन में वो थोड़े अब चाहेंगे कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई और ले, ये देना चाहेंगे। हो सकता है कि अस्थायी ना हो, ये किसी और को देना चाहते हैं, देना लेना इनका अभी मिजाज बने, लेकिन ये लोग तो पहले से कुछ अस्थायी अवस्था में आ गए हैं, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी आसान काम नहीं है। इनसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। कह रहा है कि बाहर निकालना सबसे आसान किससे है? तो इनसे है, जिन पर कोई चार्ज नहीं है। किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? किसने कहा था? मोस्ले साहब ने कहा था, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या की जरूरत है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, और कोई दे दे कुछ ध्यान नहीं देना है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या ही आवर्त फलन होता है, इसी बात पे ध्यान देना है, बाकी कुछ भी दे दे ध्यान ही नहीं देना है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बाएं से दाएं आवर्त सारणी में, बाएं से आप दाएं जा रहे हैं, आवर्त में बढ़ रहे हैं, क्या होगा बताइए? बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परमाणु का जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे कक्षाओं में, ये जो कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और आगे बढ़े 1 और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, एक और आगे बढ़े 1 और इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाते हो तो धीरे धीरे परमाणु क्या होता है? सिकुड़ते जाता है चारों तरफ से, क्योंकि भीतर प्लस भी तो बहुत ज़्यादा हैं, एक प्लस भी बढ़ते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या हो रही है? आकर्षण हो रहा है। जब आकर्षण हो रहा है तो धीरे धीरे परमाणु चारों तरफ से क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु का साइज क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। फिर कह रहा है कि वुल्फगांग डोबेनाइनर किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जर्मनी, याद रखिए। ओजोन का आणविक सूत्र है, हमने बता दिया है, O3 है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? आप लोगों को पता ही होना चाहिए। कितने होते हैं? 8। क्या? सा रे गा मा प ध नी। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 तो यहीं वाला आ जाता है, तो 7 ही होते हैं टोटल। सा रे गामा प ध नी, 7 होते हैं, तो याद रखिए। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम और क्या दिया है? Fe, लोहा दिया हुआ है। आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, आसानी से त्याग नहीं करने की स्थिति का है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन नहीं देना चाहता है? अब यहाँ पे एक सोचिए कि यहाँ पे सोडियम है, इसका 11 है, नियॉन है, इसका 10 है, और फ्लोरीन है, इसका 9 है। ये तो हमेशा चाहेगा कि ले ला कोई,
सोडियम तो चाहता है कि ले ले, इसीलिए सोडियम धातु है। सोडियम इसलिए धातु है कि वो चाहता है कि भाई कोई एक ले लेता तो मैं भी नियॉन की तरह हो जाता। लेकिन ये फ्लोरीन, इससे कोई कहे कि मुझे दे दो, कहेगा भड़का हुए हैं कि हम आपको दे दें, आप ही दे ना दीजिएगा कि हम हो जाए नियॉन के जैसा। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल है। ये तो अपने आप दे देगा, ये तो घूम रहा है देने के लिए, कोई ले ले मेरा, जल्दी से कोई ले ले, तुरंत इसके पास Cl पहुंच जाता है, क्लोरीन कहता है दे मुझे, क्योंकि क्लोरीन के पास एक की कमी है और सोडियम के पास एक ज़्यादा है। वो चाहता है ऑर्गन की तरह होना, क्लोरीन चाहता है कि मैं ऑर्गन बन जाऊँ, सोडियम चाहता है नियॉन बन जाऊँ। कहता है ठीक है आजा, तुरंत जुड़ जाते हैं। Na+Cl क्या होता है, Na और Cl माइनस, ये प्लस हो जाता है, जुड़ जाते हैं और बना देते हैं NaCl, नमक। ये इसका 11 है, इसका 17 है। ये चाहता है कि मैं 10 बन जाऊं, ये चाहता है मैं 18 बन जाऊं। 18 10 28, 17 11 28 बराबर ही हैं, लेकिन देखिए क्या है, और इसीलिए लोग जुड़ते हैं। तो फ्लोरीन से निकालना बड़ा मुश्किल है। नियॉन 10 ये तो स्थायी है, ये अस्थायी होना चाहता है एक देकर, और फ्लोरीन से कोई कहे कि 2, हाँ क्यों 2 नहीं देंगे, एक तुम ही दे दो, हम अस्थायी हो जाए। कोई भी अस्थायी होना चाहता है। कह रहे आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या पता चलती है, परमाणु के साइज से परमाणु की त्रिज्या पता चलती है। परमाणु गोल है मान लो, तो उसका जब बड़ा साइज होगा तो त्रिज्या बड़ा होगा, त्रिज्या परमाणु का साइज छोटा, त्रिज्या छोटा। 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, पिकोमीटर 10 पावर 12 माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12। निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस और सोडियम। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस और सोडियम। कह रहा है इसमें कि क्या है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। सिलिकॉन कितना होता है? 14। एल्युमिनियम कितना होता है? 13। फास्फोरस 15। सोडियम 11। इसमें कितना होता है? 2 8 2 10 4 14, 2 8 2 10 3 13, 2 8 2 10 5 15, 2 8 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में ज़्यादा है? खुद ही चेक कर सकते हैं, इसमें है, फास्फोरस में। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तीसरा, प्रथम, 7वां, 6वां। तो कौन सा है? सबसे लास्ट वाला 7वां। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्न में से क्या कहलाते हैं? क्षैतिज कतारों को हमने बताया है आवर्त कहलाते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान है। निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? हीलियम, कार्बन, चांदी और हाइड्रोजन। तो हीलियम है। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको हम लोग लगभग 43-44 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस करा दिया। आप लोग इसको वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और आगे भी इस तरह से बताते रहेंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई तो आप हम लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियां हो जाती हैं, ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़े स्टार हैं हम या बहुत बड़े हीरो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगता हो तो कुछ लिख कर भेजिए, ताकि हमको थोड़ा सा भीतर से एनर्जी मिले कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ मज़ा आ रहा है लोगों को। और इसके लिए तब तक के लिए आप लोग शुभ रात्रि, मज़े लो।